शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्पतो वंदे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदि भागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। गुरु समान तिहु लोक में और न दूसर देव तासे शौनक कीजिए श्री गुरु चरणन की सेवा। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सदगुरु न देवी दान। गुरुदेव की प्रार्थना इसके बाद समय के अनुसार आपकी सेवा में प्रस्तुत है। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। तुम माता पिता और भ्राता हो, तुम माता पिता निशाते हैं तुझे महिमा पार महा। गुरुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी भक्त मंडल माता बहनों भगवान नाम उच्चारण करें, इसके बाद आगे की चर्चा। सभी लोग बैठे हुए यहाँ
वहीं से भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इसके बाद आगे का चित्र। श्री राम जय जय राम। बोले सर। श्री राम जय जय राम। सभी लोग भगवान नाम उच्चारण करें। इसके बाद आगे का चित्र। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य योगीराज ज्ञान मूर्ति अवधूत संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री भूषित सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदना। स्थानीय पुरुष जिसकी स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे स्थानीय पुरुष को भी व्यास मंत्र से नमन तथा इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए श्रोत्रिय वरिष्ठ संत महापुरुष तथा हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय त्यागी वितराग तपस्वी संत प्रवर शक्ति स्वामी बालकदास जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी महापुरुष तथा दूर दूर से आए हुए इस कार्यक्रम में धर्म प्रेमी जिज्ञासु महानुभाव सत्संग प्रेमी प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं एवं माता वदालसा चुड़ैला के ऊपर विराजित सभी मातृशक्ति तथा इस कार्यक्रम के आयोजक को कोटि कोटि साधुवाद। माता जी थोड़ा शांति का परिचय देंगे आप लोग। थोड़ी देर का समय है, थोड़ा बात न करिए आप लोग, थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करें। आइए थोड़ा चिंतन रखेंगे। अभी पूर्व वक्ता भजन सुना रहे थे आपको, सत्संग में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, परंतु पहले हम ये विचार कर ले कि गुरु है क्या चीज और गुरु के शरणागति में जाने से क्या लाभ, और नहीं जाएंगे तो हानि। गुरु और गुरु कैसा होना चाहिए उसकी भी पहचान। थोड़ा रामायण की बात कहकर इस प्रश्न को आगे थोड़ा रखूंगा। मुझे समय नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी मैं ठीक है। गुरु श्रोत्रिय वरिष्ठ लक्षण श्रुति कहती। गुरु देता क्या है? गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लक्षण श्रुति कहती, अभय दान के दाता गुरु सम न कोई। तो ब्रह्मवेता वक्ता श्रुति गुरु के लक्षण ज्ञान, इच्छा राखे मोक्ष की सोई शिष्य पहचान। ये गुरु शिष्य की पहचान है। यदि शिष्य के अंतःकरण के अंदर नाना प्रकार के भोग पदार्थों की कामना है। हाँ, माता बहनों से निवेदन है थोड़ी आवाज कम करें। महाराज जी बच दे रहे हैं तो आप सुनो, ध्यान देकर। विचार का विषय है। सदगुरु शरण में जाने के बाद भी हमने यदि संसार के भोग पदार्थ नश्वर पदार्थों की कामना करके मांग कर दी तो क्या मिला? गुरु वो चीज है जो आवागमन के चक्कर से बंधन से मुक्त करते हैं। जिज्ञासा चाहिए। खैर चलिए, मुझे रामायण की बात याद आई, आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।
आपने श्रीमद् रामचरितमानस के अंदर कथा पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। महाराजा मनु जो इस पृथ्वी के अखिल ब्रह्मांड के इनके हाथ में सत्ता थी, ऐसे महाराजा मनु सभी प्रकार से संपन्न और सारी पृथ्वी के राजा जिसकी बागडोर जिसके हाथ में हो, ऐसे राजा जिनको क्या स्मरण होता है जब उन्होंने अपने हाथ में शीशा उठाया और देखा क्या देखा, अपना मुख देखा, परंतु कान के पास बाल सफेद देखा, बाल सफेद देखा कान के साथ में। बड़ा उनको झटका लगा और बड़े दुखी मन से बोले कि मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। भला विचार करो, जिसके हाथ में संसार के इस पृथ्वी की बागडोर हो, धन से, परिवार से, शक्ति से, समाज से, सब प्रकार से संपन्न शक्तिवान महाराजा मनु कहते कि मैं महादुखी हूं। कारण क्या? समझने का विषय बाबू, थोड़े समय की बात रखूंगा, यदि 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि प्रसंग की बात थोड़ी लेकर बताऊंगा। विचार करना थोड़ा। महारानी शत्रुपा जी को बुलाते हैं। देवी शत्रुपा जी महाराज चरणों में प्रणाम करके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। लक्ष्मी स्वरूपा महारानी शत्रुपा जी महाराज के सामने हाथ जोड़ खड़ी। महाराज क्या आदेश है? स्वामी आप मुझे आदेश करें, क्या सेवा करूं? महाराज बोले देवी मैं बड़ा दुखी हूं। किस बात का दुख महाराज? क्या नहीं है आपके पास? क्या संतान नहीं है? क्या राज्य नहीं है? क्या धन नहीं है? क्या परिवार नहीं है? क्या समाज साथ नहीं देता? किस बात की कमी जो आप दुखी हो? कि देवी जो तुम बता रही है सब दुख की जड़ है। तुलसीदास जी महाराज ने महाराजा मनु के विचार व्यक्त किए कि महाराजा मनु के अंतःकरण में क्या विचार थे, उस शिष्य को देखकर क्या विचार उत्पन्न हुए महाराजा मनु के दिमाग में। बोल पड़े। क्या कहा उन्होंने? होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पद, मनोह बड़ा दुख लाग। क्यों? कि जन्म गयो हरि भजन मिला। ये मुझे दुख है। आए थे हरिजन भजन को, ओटल लगे कपास। जिसके लिए परमात्मा ने शरीर दिया वो काम तुम्हें कर ही नहीं पाया अभी तक। क्या राज से, क्या परिवार से, क्या धन से, क्या प्रतिष्ठा से मेरा कल्याण हो जाएगा? देवी जिसके लिए शरीर मिला वो काम तो हुआ ही नहीं और शरीर का चौथापन आ गया। इससे मैं बड़ा दुखी हूं कि जो काम करने के लिए मैं आया वो तो हुआ ही नहीं और संसार के लपेटे में बैठ करके सारे कार्य में करता रहा। दूसरों को संसार के नश्वर पदार्थों से सुखी बनाने का प्रयास करता रहा। लेकिन ध्यान रखो, संसार के नश्वर पदार्थों से आज तक कोई भी सुख शांति की सांस नहीं ले पाया। आप अपने सीने पर हाथ रखो, कौन सुखी संसार में? क्या सुख मिला? क्या शांति मिली? ध्यान रखो जरा।
कोई चाहता कि पुत्र से शांति, कोई धन से शांति, परिवार से शांति चाहता होगा। देखो जरा, विचार करके देखना, खोज रहा। महाराज मनु कहते मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि मैंने परमात्मा का भजन तो की नहीं, जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला। रात गमाई सोए कर, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। राम नाम लिया नहीं, किया न हरि से है, वो नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खीर। क्या भला, मूली उखाड़ ली बचा क्या मां। ऐसे ही देवी मेरा जीवन निकल गया और चौथा पन आ गया। और चौथे पन में इंद्रियां सख्त होने जा रही है, आंखें काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहे, मन बुद्धि ने अपनी क्रिया करना छोड़ दिया, शरीर में शक्तिहीन होने की एक दशा आ गई है। लेकिन फिर भी मैं उस परमात्मा की प्राप्ति करने का कोशिश मैंने नहीं किया। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है। तो होयन विषय मेरा भवन बसत भा चौथपन, मनहु बड़ा दुखला, क्योंकि जन्म गयो हरि भजन बिना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर है, लेकिन उस शरीर तक हमको मिल तो गया, लेकिन सदुपयोग नहीं किया। एक बात तो सखू साफ मनुष्य का, प्राणी का जो चक्र है 84 लाख योनियों का, विचार कीजिए। आपको ऐसा भी शरीर मिला जिसमें जीवन और मांस भक्षण किया, ऐसा भी शरीर मिला जीवन भर आपने घास पाती खाई, ऐसा भी शरीर मिला कि जिसमें जीवन और माटी खाई। ये शरीर मिले आपको, सबको मिले शरीर। केचुआ माटी खाता है, तेंदुआ शेर बाघ मांस खाता है, पशु आदि ये सब घास पाती खाते। ऐसे शरीर मिले, लेकिन बड़े भाग से मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भी, मैं तो बताऊंगा, एक ऐसा भी शरीर मिला जिसमें जीवन भर उस शरीर से गंदगी खाई। ऐसा शरीर नहीं मिला। शुअर का, मुर्गा मुर्गी का क्या खाया इनने? तो जीवन भर गंदगी भक्षण करी, जीवन माटी खाई, जीवन घास पत्ती खाया, जीवन मांस भक्षण किया। और इससे छूट करके कबहू कर करुणा नर देही, देख ईश्वर हेत सनेही, कर्णधार सदगुण दृढ़ नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। मनुखा जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार। ये प्राप्त होने के बाद भी देवी मैंने उस रास्ते को ग्रहण नहीं किया, तो दुख नहीं है तो क्या सुख है? क्या सखिया नाश करते हो? धन को कमाने में दुख, रखने में दुख, खर्च करने में दुख। धन की 3 गति, दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां हैं। महाराज मनु ने सोचा कि अभी भी मौका है, देवी यहां से निकलो। तुरंत आगे विचार प्रकट करते हैं गोस्वामी जी महाराज मनु के। क्या विचार थे मनु के? मनु ने कहा देवी चलो निकलो यहां से। वहां लिखा है, बर बस राजा सुत ही कर दीना, ओ नारी समेत गवना बन कीना। महाराज मनु के विचार है, देवी शीघ्रता करो। भोगते भोगते इंद्रियां छक गई, भोग तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब निकल जाना चाहिए हमें। क्या कहा? गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। हाँ, बरवश राज सुतई कर दीना, नारी समेत गवन बन कीना। निकल पड़े। और कहां पे पहुंचे जाया धीर मति तीरा, धेनु मति तीरा। पहुंचे जाय धेनु मति तीरा, हर्षि नहाए निर्मल नीरा।
बरबस राजा सुत ही कर दीना और नारी समेत गवना बन कीन्हा। ये तो महाराजा मनु की कथा है। पर अब हम विचार करें कि हमारे कान के पास की बात तो छोड़ो, सारा शरीर सफेद हो गया, लेकिन कभी अभी तक विचार आया कि परमात्मा का भजन कर दो? कभी चेतना आई, कभी विचार आया कि मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया तो भजन कर लो, 4 नाम उसके ले लूं? कभी आया? मंदिर में जाएगा तो भिखारी बन के जाएगा, वहां भी कुछ मांग धरेगा, उसके सामने 4 पत्ती यहीं की तोड़ लेगा, यहीं से पानी भर लेगा, उसके माथे पे चढ़ा देगा, यहीं के फूल, यहीं की पत्ती, यहीं का चंदन घिसकर चढ़ा देगा कि महाराज सब कुछ देना। तो यहाँ ये सब कुछ ये होकर के चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसा करके सब कर लिया था, लेकिन सुखी हो गया क्या? कौन आज तक भी सुखी हुआ? संसार के भोग पदार्थ, नाशवान पदार्थों से आज कोई सुखी हुआ हो तो हाथ खड़ा करें। कौन सुखी है संसार में? विचार करो। महाराजा मनु जैसा एक क्षण में, महाराजा ऋषभ देव जैसा आधी रात कपड़ा फेंक करके संसार से भाग गया, और तुम बाबा जी की लंगोटी की मान जमीन लेकर अहंकार कर सकते हो कि हमको सुख मिल जाएगा? अरे जागो रे जागो, कहां सो रहे हो? बताओ, संसार के नाशवान पदार्थों को पाकर के छाती फुला फिर रहा है कि मुझसे मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे को क्या करना? अरे बहादुर, तेरी आंखें बंद हो जाएगी जिस दिन पता लगेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जागो, क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? कभी विचार किया? न ग्रंथों का स्वाध्याय, न किसी संत का संग, न देवदर्शन, खाना खराब, खाना भी उल्टा सीधा, सोना जागना उल्टा सीधा, खाना पीना उल्टा सीधा, दोस्त सब उल्टे सीधे, खाना तो उल्टा सीधा, देखना तो उल्टा सीधा, सुनना तो उल्टा सीधा। कल्याण चाहते हो? रात की 12 बजे तक कुछ काम नहीं है। आजकल की दुनिया देखो, ये मोबाइल में उलझी हुई है, कुछ नहीं है, मिल गया सब कुछ, सुख की चाह करते हो? क्या है? 12 बजे सोएगा, 9 बजे जगेगा, उठते 12 बजे चाय मांगेगा, उसे तो पशु अच्छा, पशु का तो जूता बने, नर का कछु न होय, जो नर से करनी बने तो नर नारायण। नारायण की पदवी की प्राप्त करने के लिए हमको मनुष्य का शरीर दिया, वो हम किधर जा रहे हैं? कोई खेती में अपना समझता है सब कुछ मेरे पास हो गया, मकान बना सब कुछ हो गया मेरे पास। अरे क्या हो गया तेरे पास में? है धन दौलत माल खजाना तेरे साथ देगा, भगवान का भजन करेगा तो साथ होगा, तो गड़बड़ मामला है, याद कर लेना, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये करना जरूरी है, लेकिन इसे लिपटना जरूरी नहीं है। धन की आवश्यकता है, लेकिन धन का अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं। धन की आवश्यकता है परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए धन तो चाहिए, लेकिन धन बुरा नहीं, धन की आसक्ति बुरी। परिवार बुरा नहीं, परिवार की आसक्ति बुरी। स्त्री बुरी नहीं, स्त्री की आसक्ति बुरी। ये आसक्तियां नहीं छूटेगी तब तक सुख नहीं मिल सकता। इन्हें क्या बिगाड़ा? धन, परिवार, स्त्री, पुरुष ने, लेकिन तू लिपटा पड़ा उसके अंदर, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करता। ऋषभ देव आधी रात को महारानी के कक्ष में खड़े हो गए, देवी लो ये तुम्हारे सारी पृथ्वी का राज, और कपड़े निकाल कर फेंक दिए, नग्न होकर के ऋषभ देव भाग गए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। बुराई थी क्या? क्या कमी थी? ऋषभ देव को क्या कमी, महाराजा मनु को क्या कमी थी जो छोड़ करके चले गए? अभी तक चेतना हमारे अंदर नहीं आई। इसलिए बापू चेतो और विचार करो कि हम कहां पर क्या है। हाँ सुनाओ। एक दो लाइन का भजन, इसके बाद तुम्हारे विराम करूंगा।
मनिखा जन्म दुलंब हे देहन बारंबार तरवरते फल झड़ी पड़े लगे बहुरी बार तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना भावरे तूने जैन में गमायो बाबरे तेरे हीरा सजन में गमायो भजन बिना भावरे तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना बाबरे कभी न आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो कभी न आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो गायो कभी न आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो कभी न आयो संत शरण में कभी न हरि गुण गायो पच पच मरियो बेल की नाई पच पच मरियो बेल की नाई सोय रायो ओठे खायो भजन बिना महाभरे तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना महाभरे हीरा सजन में गमायो भजन बिना बावरे तूने वृथा ही भजन वृथा ही जन्म गमायो भजन बिना भावरे तूने बिरथाई जन्म में गमायो भजन बिना बावरे ये संसार फूल से मर को शुआ देख लुभायो संसार फूल से मर को सुवा देख लुभायो ये संसार फूल से मर को सुआ देख लुभायो संसार फूल से मर को सुवा देख लुभायो मारी चोच निकल गई रुआ मारी चोच निकल गई रुआ सिर धोना धोना पछतायो भजन बिना भावरे तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना भावरे तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना बावरे तूने वृथा ही जन्म गमायो भजन बिना भावरे तूने गमायो भजन बिना बावरे ये संसार ये संसार हाट बनिया का सब कोई सौदा आयो ये संसार हाट बनिया की सब जग सौदा लायो ये संसार हाट बनिया का सब कोई सौदा आयो ये संसार हाट बनिया की सब जग सौदा लायो चतुर्माल चौगुणों कीनो चतुर्माल चौगुणों कीनो अरे मूरख मूल गमायो भजन बिना भावरे तूने हीरा सो तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना भावरे तूने हीरा सजन में गमायो भजन बिना जय हो। ये संसार माया का लोभी ममता महल बनायो ये संसार ये संसार माया का लोभी ममता महल बनायो ये संसार माया का लोभी ममता महल बनायो ये संसार माया का लोभी ममता महल बनायो कहत कबीरा सर्वे साधो कहत कबीरा
कबीरा सुनबै साधु हाथ कछो नहीं आयो भजन बिनु पाप रे तूने हीरा तो जन्म कमायो भजन बिनु पाप रे कहत कबीरा सुनबै साधु कहत कबीरा सुनबै साधु अंत समय पछतायो भजन बिनु पाप रे तूने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिनु पाप रे राही जमन कमायो भजन बिनु पाप रे बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय हो। परम स्वभाव का विषय है जो हमारे परम संतनानी सम्माननीय तपस्वी मित्रा संत महापुरुष जो हमारे साथ में सभी स्वयं बालकदास जी महाराज उनकी कृपा हुई ताकि मैं आपके सामने आज भी दर्शक हमारा धन्यवाद।